देखिए आपको याद होगा तो मैंने कहा था कुछ बातें बताई थी कि जब आप एक यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, कहां रखते हो? तो वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक यूनिट चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो यूनिट चार्ज यानी एक कूलम का चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। किसको किसको याद है? याद है? दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ क्योंकि अगले उसमें आपका यही काम आने वाला है। ठीक है, एक चार्ज क्यू है, दूरी आर है और यहाँ पे रखा है एक क्यू नोट चार्ज। अभी क्यू नोट चार्ज की वैल्यू ऐसी मैंने लिख रखी है। इनके बीच में फोर्स क्या होगा? तो वो होगा के क्यू नोट अपॉन में आर स्क्वायर होगा। लेकिन जैसे मैंने कह दिया इफ क्यू नॉट इक्वल्स टू में एक कूलम, यानी क्यू नॉट को क्या कर दिया? यूनिट चार्ज बना दिया। क्या बना दिया? तो एफ क्या होगा? के क्यू अपॉन में क्या होगा? आर स्क्वायर। ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो समझे? यही कह रहा हूं मैं कि अगर आ गए बेटा, कहीं कहीं पे बैठे तो बेटा थोड़ा थोड़ा आगे आ जा, थोड़ा आगे। कौन कौन है? तेरी जगह आ जा, चल, नवा बन रहा है। अबे बैठने दे यार, अबे गिर गया नीचे। वो तो नहीं, चलो कोई नहीं, अरे भगवान मांगा भूत, भगवान। खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। ये वहां पे रखिए, रख दे। एक पीछे रख दिया, एक, हाँ एक पीछे रख दिया। ओए तो समझ गया भैया? भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ये इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। और यदि मैंने इसको एक कूलम कर दिया, किसको? टेस्ट चार्ज को, तो आप देख रहे हो जो फोर्स है वो किसके बराबर है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन किसकी है? सोर्स की। किसकी है? तो वही मैंने बोला है। बैठे, कुछ चेयर लगा दिया, बैठे। अब जो भी आएगा वो आपसे आएगा। मैं सोच ही रहा था स्किल यार्ड पे रखूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर लो बेटा, कोई नहीं। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। इधर जाओ बेटा, इधर जाओ, इधर जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ, थोड़ा आराम से, आराम से बैठो। ठीक है भैया, तो कह रहा हूं कि एक कूलम चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज हमने कराई थी, ठीक है, कि एक चार्ज क्या है? क्यू, और उससे आर डिस्टेंस पर क्यू नॉट है। तो आपको पता है क्यू नॉट को यहां पे जो लाने में वर्क हुआ था वो कितना था? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्यू नॉट को, क्यू से, क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है, क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि क्यू नॉट ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। तो इस क्यू नॉट को इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर लाने के लिए कितना वर्क किया गया था? तू बता भाई कुणाल। के क्यू नॉट बाय में आर, ये इतना वर्क किया था। ठीक है, अभी जब मैं इसको कह दूं, देखिए, और ये वर्क किसके बराबर आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की। ये वर्क किसके बराबर आ रहा है? याद नहीं आता है? लेकिन मैं कह दूं जो वर्क हुआ, उसकी वैल्यू क्या? के क्यू नॉट अपॉन में आर, ये ठीक है। लेकिन मैं कह दूं इफ क्यू नॉट इक्वल्स टू में एक कूलम, जिस चार्ज को लाया हूं वो क्या है? एक कूलम है, तो क्या हो जाएगा? ये वर्क के क्यू अपॉन में आर, और ये क्या होता है? पोटेंशियल। क्या होता है? समझे कि अगर आप एक सोर्स चार्ज के पास में एक टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है? एक कूलम है, उसको रखते हो, तो इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। वो मैंने बताया भैया, अगर Q और Q नॉट के बीच के फोर्स की वैल्यू को निकाला जाए तो ये होगा, Q नॉट की वैल्यू को जैसे ही आप 1 कूलम कर देते हो तो ये क्या आएगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब ये है फोर्स, लेकिन एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स हमेशा क्या होता है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आता है। फिर मैंने बताया भैया, एक चार्ज Q है, उसके समीप में आप एक चार्ज क्या ला रहे हो, Q नॉट ला रहे हो, तो आपको जो वर्क डन करना है वो क्या होगा, Q नॉट अपॉन में R। ये वर्क हो गया, किसको लाने में, Q नॉट को, किसके पास में लाने में, Q के पास में लाने। समझ गया। लेकिन अगर ये Q नॉट चार्ज 1 कूलम का होगा तो क्या होगा, वर्क की वैल्यू क्या होगी, Q नॉट अपॉन में R। ये अभी है, लेकिन जैसे ही मैंने Q नॉट की वैल्यू को 1 कूलम कर दिया तो आप देखोगे वर्क की वैल्यू किसकी आ रही है, पोटेंशियल के बराबर आ रही है। यानी यदि आप एक यूनिट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास में लेके आते हो तो वो जितना वर्डन करेगा वो क्या होगा, सोर्स चार्ज के पोटेंशियल के बराबर होगा। सुन लीजिए, यूनिट चार्ज को अगर आप सोर्स चार्ज के पास में रख देते हो तो यूनिट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। किसके बराबर, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। समझ गए। और यदि आप यूनिट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास में लाते हो तो आपके द्वारा किया गया वर्डन क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर आता है। किसका पोटेंशियल के, सोर्स के। बात समझ में नहीं, इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। यूनिट चार्ज के लिए फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, और यूनिट चार्ज के लिए वर्क क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। फील्ड किसकी होती है, सोर्स की। पोटेंशियल किसका होता है, सोर्स का। समझ गए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर की डेरिवेशन में आता है। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन, इसको 3 मेथड कराऊंगा। एक मेथड है, 2 न्यूमेरिकल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना। एक डेरिवेशन नहीं करनी है, उस डेरिवेशन में शायद आपको नंबर भी ना मिले, लेकिन वो यहाँ पे मैं कराऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि भैया उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखोगे बड़ा आसानी से हो जाएगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इसके बीच का रिलेशन है और 3 नंबर की डेरिवेशन आती है और इसी मेथड से करना। ठीक है भैया, 3 नंबर की डेरिवेशन, ये है आपका सोर्स चार्ज। ये क्या है, सोर्स चार्ज। इससे एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। अभी इसकी वैल्यू हमने 1 कूलम नहीं किए, Q नॉट ही अभी क्या है, ये 1 कूलम नहीं, 1 कूलम नहीं है, मतलब Q नॉट है। अब ये लगातार एक ही वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मतलब मुझे इसको प्लस को लाने के लिए इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए भैया, अब जब ये लगातार आ रहा है तो इसने इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर लिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे dx। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं A पॉइंट बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं B पॉइंट बना रहा हूँ, बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का या B का। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बता अंकित, इन दोनों पॉइंट में से A का पोटेंशियल ज्यादा होगा B का। क्या कुणाली ये बात सही कह रही है, पक्की बात है, B का पोटेंशियल ज्यादा क्यों होगा, बता दे। क्योंकि उसके पास मास क्या है, मास, पास कह रहा है मास कह रहा है। यार पहली बार आज इसने खुश कर दिया मार्क्स में, दिल से खुशी हो रही है भाई, क्योंकि ये क्या है, इसके ज्यादा पास में है तो इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बी पॉइंट ज्यादा रिपेल करेगा। जो रिपेल ज्यादा करता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। जो कम रिपेल करता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे भाई, चक्कर आ रहे हो तो जा सकता है घर पे, क्योंकि पिछली क्लास में भी ऐसी हुआ था आगे फास्ट ट्रैक बैच में कि भाई एक बच्चे को चक्कर आ गए, पढ़ा मैं रहा हूँ, चक्कर उसको आ रहे हैं। ये देखो कौन आ गया, देखो बैठाओ इसको कहीं ना कहीं, कहीं पे तो बैठा लो इसको। ऋषित का बेस्ट फ्रेंड है इसलिए बैठा रहा हूं मैं इसको, ये बिल्डिंग वाले के साथ बैठ गया। कुर्सी कुर्सी चाहिए, कुर्सी दे दे यार इसे, ये वाली कुर्सी है जगह वहां पे, कुर्सी रखने की, कुर्सी रखने की जगह है वहां पे, एक की दे दे, बता दे। हाँ तो यही आ जा, यही छोड़, यही आ जा, आगे जा। अब ठंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती यहाँ पे, ठंड में तो मजा आ रहा है इतने बच्चों में।
ऐसी गंदी शक्ल बना के बैठे यहाँ पे। हो गया, समझ गए भैया? इस सोर्स चार्ज के पास में हम क्या ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट चार्ज को विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा केतु, अगर तू इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया तो मैं उस रात की बात बता दूंगा तेरे पापा की। ये चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट सोर्स की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? ये क्यों आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से? छोड़, बहुत गहरी हो। इसके ऊपर जो क्यू नॉट है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो। क्या लग रहा है? अगर किसी भी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि नेट फोर्स जब लगता है, अच्छा नेट फोर्स जीरो कब होगा आपको पता है? ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? रिपेलिंग। कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? एफ आर, मतलब रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है और इस क्यू नॉट को इधर आना, तो इधर हम क्या लगाएंगे? अप्लाइड फोर्स। क्या लगाएंगे? तो आपको बता दूं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो जब होता है जब नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, और नेट फोर्स जीरो जब होता है जब लेफ्ट का फोर्स बराबर में, लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है? अप्लाइड, और राइट में कौन सा लग रहा है? तो भैया इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ गए? ये ध्यान रखना। तो ये लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है ए से बी पे। आपको पता है ए का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, और बी का पोटेंशियल क्या होगा? रीजन क्या था उसने क्या बताया था? पास में। कौन पास में? ए ज्यादा पास में, बी बी ज्यादा पास में, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। ए दूर है, उसकी रिपेलिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए उसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ने की तरह ध्यान नहीं है पढ़ाई में, कुछ और सोच रहा है मैंने देखा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए भैया। तो हम जानते हैं भैया, नाउ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में जो वर्क डन किया अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फोर्स, ए से बी में जो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है? राइट में, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? लेफ्ट में। यानी जो ये वर्क हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है ना। तो वर्क क्या होता है? ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डीएक्स है। क्या है? डीएक्स है। तो वर्क कितना होगा? डीडब्ल्यू। वो किसके बराबर होगा? रिपल्सिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। रिपल्सिव फोर्स का किस दिशा में लग रहा है? सीधी दिशा में लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? उल्टी दिशा में हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अब मैं जो करने जा रहा हूं उसी चीज को ध्यान रखना आपको। ठीक है, इफ क्यू नॉट इक्वल्स टू में 1 कूलम, क्यू नॉट क्या है? और ये चार्ज जो क्यू नॉट आ रहा है ना वो कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। कहां से आ रहा है? यदि एक कूलम, बेटा प्लीज बोलिए मत, ठीक है? अगर क्यू नॉट को मैं क्या कर दूं? 1 कूलम कर दूं। क्या कर दूं? 1 कूलम कर दूं। तो जब मैंने क्यू नॉट को 1 कूलम कर दिया तो मुझे पता है देन डी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा? डीवी के वर्ग जो होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। एंड जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिट चार्ज वो किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया था पीछे मैंने, क्यू नॉट की वैल्यू एक जैसी गुलाम हुई तो उसके द्वारा किया गया वर्डन, अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर वर्क, देखिए ये डी डब्ल्यू क्या है? वर्क का डिफरेंस है, यहां से यहां तक का वर्क है, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल होगा ना वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक का वर्क क्या है? डी डब्ल्यू। तो यहां से यहां तक का वर्क का पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? और ये हो गया। देन ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे? डी डी डब्ल्यू की हमें क्या आएगा? डीवी। बोलो हाँ। और माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स की हमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी आर डीएक्स क्या होगा? डीएक्स। तो भैया एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन आ रहा है, ई इक्वल्स टू में माइनस डीवी अपॉन में डी एक्स, या कई बार आप इसको डी आर भी देखोगे। क्या देखोगे? इसका मतलब समझे?
इसका मतलब समझे भी है? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका पूरा मीनिंग आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? तो डीवी क्या है? पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस है। वी होता है पोटेंशियल और डीवी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और डीएक्स क्या है? डीएक्स ये जो डीवी है ना, जैसे यहां से आप ए से चल के आए और बी से बी तक आए, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? डीएक्स है। तो ये जो डीएक्स चलने पर जो ए और बी, ए का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, बी का क्या होगा? तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया पोटेंशियल का, वही क्या है? डीवी है। कितना चलने पर? डीएक्स। डीएक्स चलने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? और डीवी किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? ए और बी के बीच का। ए और किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का या बी का? बी का। अगर बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल करते हो, ये डीवी क्या है? वीबी माइनस वी ए के बराबर है। डीवी क्या है? वी ए माइनस वीबी माइनस वी ए के बराबर है, ठीक है? और डी आर क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन ए एंड, समझ गए? अच्छा, अब देखिए यहां पर माइनस भी लगा हुआ है। इस माइनस का क्या मतलब है? तो भैया अगर माइनस को देखो, माइनस की बात करूं तो यहां पर माइनस बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है? राइट साइड में। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो आपको पोटेंशियल बढ़ता मिलेगा या घटता मिलेगा? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? पॉजिटिव चार्ज से दूर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हो। तो माइनस वही बता रहा है कि अगर आप ए से बी की जगह बी से ए की तरफ जाओ, ए से बी क्या जा रहा है? ए से बी कुछ नहीं जा रहा, ए से बी, हाँ, लेकिन बी से ए कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो अगर आप ए से बी पे जाओगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में आओगे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्या मिलेगा? ए टू बी आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। लेकिन अगर आप बी टू ए जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो ए क्या होगा? फाइनल, और बी क्या होगा? और हमेशा डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? अगर आप ए से बी की तरफ जाओगे तो बी क्या है? फाइनल, जो कि ज्यादा होगा, और ए क्या है? जो कि कम होगा। तो ज्यादा माइनस कम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी ए से बी में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला हो क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप बी से ए की तरफ जाओ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओ, तो बी से ए पे जा रहे हो, ए क्या है? फाइनल, और बी क्या है? ए क्या होगा? कम, बी क्या होगा? कम माइनस ज्यादा। बस यही जो माइनस है, ये माइनस ये बता रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो तो ये डीवी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? तो वही लिखा हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डीवी क्या होगा? डीवी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है? प्लस से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो यानी आप प्लस से दूर जा रहे हो, पोटेंशियल लगातार क्या होगा? कम होगा, और डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में चलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है? प्लस से। उल्टी डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है? कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। जब आप पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान रखना कि ये माइनस ये बता रहा है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल लगातार घटता है, और डिफरेंस यानी डीवी की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। क्या आती है? क्योंकि डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, चलो इस चीज को अगले पेज में समझते हैं। ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें डेरिवेशन में? ये डेरिवेशन ध्यान रखना। ये मान लीजिए तो पॉइंट है, ये प्लस चार्ज है ए बी, ठीक है, और आप यूनिट चार्ज को यहां से यहां पे ले आ रहे हो, ठीक है, समझ गया? कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा? यहाँ का ज्यादा होगा, यहाँ का क्या होगा? कम होगा। यहाँ का वी मान लिया, यहाँ पे क्या होगा? डीवी आ गया, वी प्लस डीवी। नहीं समझे? देखिए ये यहाँ का पोटेंशियल वी है, तो पीछे वाले पॉइंट का उससे ज्यादा होगा ना, क्योंकि आपको बता दूं दोनों के बीच में सेपरेशन क्या? डीएक्स है।
तो जो चेंज आया पोटेंशियल में वो भी क्या बहुत छोटा आएगा। क्या आएगा? तो पीछे वाले का अगर v है तो सॉरी आगे वाले पॉइंट का अगर v है तो पीछे वाले का क्या होगा? v प्लस। ये ज्यादा है कम है? ये ज्यादा। और ये क्या है? तो डिफरेंस निकालो। अगर आप a टू b आ रहे हो, a टू b का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो क्या होगा? a टू b आ रहे हो तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी डिफरेंस निकालते हो तो आप फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो। फाइनल क्या है? अगर आप a से b पे गए तो b क्या है? फाइनल है। और a क्या है? b का पोटेंशियल क्या है? v। और a का पोटेंशियल क्या है? v प्लस dv। तो क्या होगा? v माइनस dv। v से v कैंसिल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है? a टू b में। समझ गए? और यही क्या है? यही किसकी डायरेक्शन है? ए से बी किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। समझ गए? और अगर मान लीजिए आप बी टू ए आओ तो भैया देखिए बी से ए पे आ रहे हो तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब बी से ए पे गए तो ए क्या होगा? फाइनल। और बी क्या होगा? ए का पोटेंशियल क्या है? वी। और बी का क्या है? अरे जानबूझ के लिखा ना पागल। वी प्लस डीवी। ए का पोटेंशियल और बी का क्या है? वी। माइनस करो तो क्या होगा? डीवी। और डीवी क्या है? पॉजिटिव। यानी आप अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि इसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज करता है। समझ गया भैया? इस चीज को ध्यान रखना। अब ये तो मेथड नंबर क्या क्या बात होगी भाई? है मुझे ही बताओ यार। अगर इससे जरूरी होगी तो मैं भी सुन लूंगा ना, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता इस टाइम की इस जरूरी बात को। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर जी यार मेरे से एम कभी नहीं बनता ढंग से। मेथड नंबर, इसी चीज को मैं मेथड नंबर 2 से कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा भैया, आसान है ये भी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, क्यू वैल्यू है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो हाँ। पोटेंशियल किसका आएगा? ए का है, बी का? ए का। तो इसके पोटेंशियल को मैं लेता हूं वी। तो इसका क्या लूं? वी माइनस डी वी। कुछ भी ले सकता हूं भाई। तब भी तो याद होगा वी माइनस डी वी याद होता है या वी ज्यादा होता है? वी माइनस डी वी ज्यादा होता है या वी ज्यादा होता है? तो वी ज्यादा होता है। अगर इसको वी ले लिया तो उसको क्या देता हूँ? कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या दिक्कत है? ए पॉइंट का पोटेंशियल अपने को पता लग गया, ठीक है। अब लाता हूं मैं एक चार्ज को क्यू नोट पे, लाता रहा हूं उसको इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्यू नोट को कहां से ला रहा हूं? इन्फिनिटी से। पहले चलो इसे ऐसे बनाता हूं। एक बारी उस क्यू नोट को कहां से लाया था? इन्फिनिटी से बी पे लाया था, ठीक है। एक बार इस क्यू नोट को इन्फिनिटी से कहां लाया हूं? ए पे लाया हूं। ध्यान दीजिए वही रिलेशन करा रहा हूं मैं। तो आपको पता है भैया, जब बी पे आया, वैन क्यू नोट इज एट बी, तो उसके पास जो वर्क डन हुआ या जो एनर्जी आई, आपको पता है जितना वर्क डन करते हो आप, वही क्या होती है? उसकी एनर्जी के बराबर होती है। तो बी पर आने में कितनी एनर्जी लगी होगी? देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं क्यू नॉट को बी पॉइंट पर लाया हूं तो उसको वहां पर लाने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी? देखिए अगर किसी पॉइंट के पोटेंशियल की बात करूं, सुन लीजिए, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो वर्णन करते हो आप एक कुलाम चार्ज को लाने के लिए। देखिए अगर आप एक कुलाम चार्ज को लाते, मान लीजिए क्यू नॉट एक कुलाम का चार्ज होता और इसको आप कहां लाते? बी पर, तो जो वर्क होता वो क्या होता? इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता, जब एक कुलाम चार्ज लाते। यहां पर आप किस कुलाम चार्ज को ला रहे हो? क्यू नॉट कुलाम चार्ज को ला रहे हो। क्या ला रहे हो? तो कितना वर्क करोगे? और वही एनर्जी के बराबर होगा। क्या होगा? इस पॉइंट पर, जब बी पॉइंट पर आप क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हो तो क्या होगा?
ये क्या है, 1 कूलम चार्ज को लाने का वर्क डन, और क्यू नॉट लाए तो क्या हुआ, इतना वर्क डन किया, बोलो हाँ। यानी बी पॉइंट पर जब आप क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हो तो इतना वर्क डन कर रहे हो। इस टॉपिक को घर पे आकर 3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा भूलता है बच्चों को और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हेन क्यू नॉट इज एट ए, जब ए पर आ गया तो इसको कितना वर्क करना पड़ा होगा ए पर आने पे, तो यहां का एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ था वी, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा वी नॉट इंटू में। तो इन दोनों के बीच में जो वर्क हुआ है, देखिए अगर मान लीजिए आप बी टू ए ला रहे हो, ए बी पॉइंट की एनर्जी क्या थी, ये थी, बोला हाँ। ए पॉइंट की एनर्जी क्या थी, ये थी। इफ क्यू नॉट मूव ए टू बी, सो बी टू ए, और अगर क्यू नॉट को मैं बी से ए की तरफ ला रहा हूं तो जो वर्क डन होगा, देन वर्क डन क्या होगा, अच्छा वो, नहीं नहीं वो बड़ा घातक क्वेश्चन पूछ लिया यार तूने, समझा। तो भैया अगर आप बी से ए की तरफ लेके आ रहे हो तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। कैसे वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर कैसे होता है, तो भैया देखिए भैया, मान लीजिए मैं अभी जमीन पे खड़ा हूं, मेरे पास है 100 जूल एनर्जी, मैं चला गया तीसरे फ्लोर पर, मेरे पास बची 50 जूल एनर्जी, तो मैंने नीचे से ऊपर जाने में कितना वर्क किया, कैसे निकला, जो मेरी यहाँ की एनर्जी थी और जो मेरी ऊपर की एनर्जी है, दोनों का क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया, वही डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन के बराबर आ गया। तो अगर चार्ज क्यू नॉट चार्ज बी से कहां जा रहा है, ए पे जा रहा है, तो दोनों पॉइंट की एनर्जी का डिफरेंस ही क्या देगा आपको, बात समझ नहीं। तो वर्क डन जब भी निकालना है तो दो पॉइंट की एनर्जी जहां पर अभी हो वहां की एनर्जी, और जहां पर आप बाद में पहुंचोगे वहां की एनर्जी को दोनों का क्या करो, माइनस कर दो, ठीक है भैया। तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन एनर्जी के बराबर आ गया, तो आपकी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या है भैया, फाइनल कहां गए, ए बे पे, तो ए पॉइंट की एनर्जी माइनस ए पॉइंट की एनर्जी कितनी है भैया, वी इंटू में, और बी पॉइंट की एनर्जी कितनी है, वी माइनस डी वी इंटू में क्यू नॉट। क्यू नॉट देखिए भैया, आप देखिए क्या क्या आएगा इसमें, अब ये वर्डन आ गया। अच्छा यहां से आप की दूरी क्या है, डी एक्स है, तो इसलिए वर्ड क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, ये देखिए वी, दिख रहा है सबको, ठीक है। क्यू नॉट माइनस की मल्टीप्लाई में, तो देखो इसकी, देखिए क्यू नॉट कॉमन ले लो पहले, अच्छा बड़ा हो गया, मैं सोच रहा पेज गायब होने, क्या हो रहा है ये, देखिए देखिए क्या होगा, यहां से क्या करो, क्यू नॉट कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, वी माइनस टीवी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू नॉट वी माइनस वी प्लस वी से वी क्या हुआ, कट मर गया, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, क्यू नॉट इंटू में, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, समझ गए, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अच्छा हम जानते हैं, वी ऑल्सो नो ए से बी का वर्डन क्या होगा, ए टू बी का, सॉरी बी टू ए का वर्डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ये कौन सा फोर्स है, देखिए जो, देखिए फोर्स, ये देखिए ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स एट 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम किस चार्ज को ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को, हम किसको ला रहे हैं, तो ई इलेक्ट्रिक, ई क्या है, 1 कूलम के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स। अब अगर उस ई में क्यू नॉट को लागू तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या होगा भैया,
क्यू नॉट इंटू में ई इंटू में डी एक्स। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये जो फोर्स है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, राइट में। लेकिन हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, लेफ्ट में। ये क्या है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। यहाँ क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में, डी डब्ल्यू। ये होगी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम देख रहे हैं, ए से बी से ए का वर्डन ये आ रखा है, और बी से ए का वर्डन ये भी आ रखा है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्यू नॉट इंटू में डी बी बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स माइनस, सॉरी क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो, ई क्या आ गया, माइनस डीवी अपॉन में, वही आ गया। जो मेथड आपको सुटेबल रहे दोनों एग्जाम में कर सकते हो आप, दोनों मेथड से, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करने के लिए एक मेथड, ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए एक मेथड करा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर न्यूमेरिकल कोई मेथड नहीं आप जानते ही, वो न्यूमेरिकल मेथड नंबर 3, केवल ये न्यूमेरिकल के लिए करना आपको, ठीक है। ये कहां से आ गया भाई, फॉर न्यूमेरिकल। देखिए भैया, आपको पता है वीनो, ये चार्ज है क्यू, भाई प्लीज बोलिए मत। आर डिस्टेंस पर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, तो इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यदि आप इस क्यू नॉट चार्ज को कहां से लाए थे, इन्फिनिटी से, कहां से लाए थे, तो इसके द्वारा किया गया वर्डन क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन में। ये होगी आपकी फर्स्ट, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस पॉइंट पर आने पर, और इस पॉइंट पर आने पर जो वर्डन किया वो ये किया। समझ गए भैया, ऑन डिवाइडिंग, समझ गया नहीं। तो इस पॉइंट पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसकी वैल्यू क्या होगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और इस पॉइंट पर इंफिनिटी से आने में जो वर्डन किया हो गया पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय ई अपॉन में वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में, ये जब डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, आर अपॉन में के क्यू, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ई क्या हो गया, वी क्या हो गया, ई इंटू में आर, या इसको लॉन्ग लिख सकते हो ये ई इक्वल्स टू वी अपॉन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इन रिलेशन को ध्यान रखना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो होंगे बगैर इन रिलेशन के नहीं होंगे, कोई सा भी। अभी कराऊंगा मैं लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो नॉर्मल आज का ना पूरा। देखिए भैया, टॉपिक कर रहे हैं अगला, ठीक है। क्या टॉपिक है भैया, देखिए कि भैया आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक कराया था, सिस्टम ऑफ चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी होती है। अगर एक चार्ज का सिस्टम बनाते हो तो उसकी एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप दो चार्ज का सिस्टम बनाते हो तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स वही सिस्टम लगा सकता है जिसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी आई थी के Q1 Q2 अपॉन में आर। 3 चार्ज के सिस्टम, याद है नहीं याद है। अब इसी सिस्टम को हम बनाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तब हम चार्ज के सिस्टम को बना रहे थे। लेकिन अब ऑलरेडी वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या बनाएंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई टेस्ट चेक हो गए। और इस संडे को इस चैप्टर का जितना पढ़ाऊंगा मैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा। आज क्या बार है, आज थर्सडे बार है ना,
तो संडे वार तक को ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पूरा खत्म कर दूंगा विद न्यूमेरिकल। ठीक है, संडे को इतना ही टेस्ट होगा और साथ साथ में आपको टेस्ट की कॉपी मिलेगी जो आपका लास्ट मतलब जो टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो भैया इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो फेल होगा उसको वहीं बक्कल तार दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लूंगा, ऑब्जेक्टिव तुरंत चेक। ठीक है, तुरंत चेक हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, एक दूसरे की शीट पर पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि उसका गलत है तो गलत है। ठीक है, पेन से टिक कराऊंगा वहीं पे। ठीक है, और कहीं काटा पीटी मिली, अगर सही भी लिखा होगा काटा मिला होगा तो फिर वो गलत ही मानूंगा मैं उसको। तो इसलिए कलाकारी, नो कलाकारी। सिस्टम ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले है सिंगल चार्ज सिस्टम। कहां बनाना है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भैया अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर इंफिनिटी से क्या लाऊं मैं, एक चार्ज को लाऊं जिसकी वैल्यू क्या हो, Q1। क्यू, चलो Q1 क्यू करूं, अब तो एक ही चार्ज ला रहा हूं। आपको पता है इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा? बोलो हाँ। क्यों पोटेंशियल होगा? क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। क्या है ये? और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज जाओगे ना, तो पॉइंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा? यानी आपको इस पॉइंट पर ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा वर्क करते हो वही क्या होता है, उस पॉइंट के एनर्जी के बराबर आता है। तो पोटेंशियल यूनिट चार्ज जाएगा तो पोटेंशियल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस क्यू नॉट चार्ज को इस बी पॉइंट पर ले आने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? देखिए वी क्या होता है, बता शुक्ला। वी क्या? नहीं पोटेंशियल नहीं, मैं बोल रहा हूं उसका एक और दूसरा नाम था, वो बता। वी क्या था? पोटेंशियल था बस। क्या था वी? किसके द्वारा? एक कूलम्ब चार्ज को उस पॉइंट पर ले जाने में जो बर्डन हुआ उसकी वैल्यू पोटेंशियल के बराबर आती है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, एक पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट के पोटेंशियल को चेक करने के लिए हम क्या ले गए, यहाँ पर एक कूलम्ब चार्ज ले गए। कौन है बाहर खड़ा हुआ, देखियो। कौन है? बंद कर दे। जो पैसे देने वाला ना वो खड़ा रहता तो अच्छा लगता है, फ्री फंड वाला बच्चा अच्छा नहीं लगता। देखिए भैया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कूलम्ब चार्ज ले गया। क्या ले गया? तो जो वर्क डन आया वो क्या हुआ, वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आया। तो हमें पता है एक कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए कितना बर्डन हो रहा है, वी। एक कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर ले आने में जो बर्डन हुआ वो क्या हुआ, वी हुआ। क्या हुआ? अब हम क्या ले आ रहे हैं, हम क्यू कूलम्ब चार्ज ले आ रहे हैं। हम क्या ले आ रहे हैं? तो एक कूलम्ब चार्ज को ले आने में कितना बर्डन हुआ, वी। तो क्यू कूलम्ब चार्ज को ले आने में कितना बर्डन होगा, क्यू वी। तो इस चार्ज को ले आने में हमें जो बर्डन करना पड़ा वो क्या हुआ भैया? 50 बार बता चुका हूं मैं आपको इस चीज को। ई इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है। कैसे पता लगा? क्योंकि हम एक कूलम्ब चार्ज को ले गए थे, तो जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हुआ। ठीक है, अभी हम क्यू कूलम्ब चार्ज को ले रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वी इंटू में क्यू। और यही वर्क क्या होता है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पहले आपको याद होगा सिंगल चार्ज के सिस्टम के पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती थी, लेकिन इस बार सिंगल चार्ज सिस्टम के पास भी एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ले आ रहे हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट के पास कुछ पोटेंशियल होता है, हर पॉइंट उस चार्ज को क्या करेगा, जो उसकी तरफ आ रहा है उसको रिपेल करेगा। लेकिन हम फिर भी वहां पे उसको ले आ रहे हैं, तो इसलिए हमें वर्क करना पड़ेगा। और जहां हम वर्क करते हैं वहां पर क्या आती है, एनर्जी। तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी सिंगल चार्ज के पास, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते के साथ ही इसके पास एनर्जी क्या हुई। ठीक है, डबल चार्ज सिस्टम, डबल चार्ज सिस्टम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक पॉइंट क्या है, V1 है, और यहाँ पर क्या है, V2 है। और दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है, R है। अच्छा बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, V2 का या V1 का? हाँ क्यों? इस बार ही V2 का, साले V1 का होगा। किसका होगा पोटेंशियल? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। बोला था इस सुअर को। ठीक है भैया,
तो अगर आप V1 से V2 की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर आप V2 टू V1 आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, पोटेंशियल क्या होगा, पीछे करवाया यार इतनी चीजें, बता यार, फिर भी गधे है एकदम, है गधे ही तो है ये। तो V1 क्या है, यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पर ले आने में जो बर्डन हुआ उसको क्या कहा, V1। V2 क्या है, यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पर ले आने में जो बर्डन हुआ क्या हुआ, V2। समझ गए। अब यूनिट चार्ज को ले आने का बर्डन V1 है, V2 है। अब यहाँ पे ले आओ Q1 चार्ज, क्या ले आओ, Q1 चार्ज। तो आपको पता है V1 इस Q1 पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो हम कहे इस Q1 को V1 पे ले आने में कितना बर्डन करना पड़ेगा, V1 Q1 क्या करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये पहुंच गया, यहाँ पर जाके बैठ गया। अब हम इस पॉइंट पर क्या लाए, V2 क्या लाए, इंफिनिटी से ला रहे हैं सारे चार्ज को V2। तो कितना बर्डन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे लाने में, V2। ठीक है भैया, ये आपको पता है बर्डन जो होता है वही उस पॉइंट की क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। ये भी क्या हुआ, V2 Q2। अच्छा एक चीज देखो, जब Q1 यहाँ पे आके बैठ गया और Q2 यहाँ पे बैठ गया, तो जब Q2 आ रहा होगा तो Q1 भी तो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। देखिए Q1 आया था तो केवल उस पॉइंट का पोटेंशियल उसको रिपेल कर रहा था, उसको बर्डन करना पड़ा इतना। लेकिन जब Q2 आया इस पॉइंट पर तो उसको रिपेल करने वाला एक ये पॉइंट था, और दूसरा यहाँ पर जो Q1 चार्ज आके बैठा वो भी तो था। तो उसके पास एक और एनर्जी आएगी, क्या आएगी, Q1 के अगेंस्ट में भी आए, Q1 के फोर्स के अगेंस्ट में भी आए। देखिए Q1 का फोर्स क्या होगा, Q जो यहाँ पे Q1, ये जो Q1 यहाँ पे आके बैठा है, बैठ गया आगे, और जब Q2 यहाँ पे आने लगा तो इस Q2 को के ऊपर फोर्स लगाने वाले दो दो पॉइंट थे। एक तो खुद Q1 था और एक क्या था, ये पॉइंट था। तो जो ये पॉइंट था उसने जो वर्क किया उसके अगेंस्ट में जो वर्क हुआ वो इतना हुआ, और दूसरा Q1 के अगेंस्ट में भी वर्क करेगा, वो कितना होगा, के Q1 Q2 के Q2, और उसके इनके बीच की दूरी क्या है, याद नहीं याद है। तो इस बार एनर्जी कितनी होगी, V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन में R। बोलो हाँ ठीक है। ये तो दो चार्ज का सिस्टम हो गया। अब लास्ट कर रहा हूं 3 4 का सिस्टम, बाकी ऐसे चलेंगे सारे, ठीक है। 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज का सिस्टम बनाना अपने को, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ का इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V2 है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V3 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यहां पर पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, बढ़ता हुआ, जैसे 1 2 3 बोलती है ना, ये बढ़ता हुआ है। वैसे बता सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट का है, ये जो जितने बने हुए V1 V2 V3, V2 सबसे ज्यादा, V2 क्या होगा सबसे, ठीक है बिल्कुल सही बताया इस लड़की ने, क्योंकि V2 क्या होगा सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। V1 उससे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और सॉरी V3 उससे और V1 उससे कुछ ज्यादा ही अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल और ज्यादा हो। समझ गया भैया, समोसे कम से लग रहे हैं, तेरा भरोसा नहीं है, पेट में सीधा छोड़ के आएगा समोसे तू। देखिए भैया, इस पॉइंट पर ले आने में Q1 को कितना वर्डन करना पड़ा, बता बेटा तू बता, Q1 चार्ज को V1 पॉइंट पे लाने में कितना वर्डन करना पड़ा, V1 माइनस V1, बता V1 क्या है, V1 क्या है, कौन करता है, जब यहाँ पे यूनिट चार्ज आता है, मुझे पता है ये सुन नहीं रहे थे कोई सब। V1 वो वर्डन है जब आप इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लेके गए थे, लेकिन आप इस बार यूनिट चार्ज पे ले आ रहे, Q1 चार्ज पे ले आ रहे, तो कितना वर्डन करना पड़ेगा, इस Q0 चार्ज को ले आने में जो वर्डन करना पड़ा वो क्या हुआ, V1 इंटू में Q1। V1 क्या है, यूनिट चार्ज का वर्डन, और Q1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर जाने में कुल वर्डन आ गया, ठीक है। इससे R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट था, यहां से यहां तक का क्या है R2 है, और यहां से आपकी दूरी क्या है R3, समझ गया।
अब यहाँ पर Q2 ले जाओ। जब आप Q2 को ले आ रहे हो तो इसको ले आने में कितना वर्डन करना पड़ेगा? एक तो ले आना पड़ेगा V2 Q2, और एक आपको पता है ये वाला Q1 भी क्या करेगा, इस Q2 को रिपेल करेगा, तो इनके बीच में भी बर्डन होगा। तो कितनी एनर्जी आएगी? के Q1 Q2 दूरी कितनी है? ठीक है भैया, कितना बर्डन करना पड़ा। अच्छा, यहां पर जब तीसरा चार्ज लेके आए Q3 को, तो हाँ Q3, तो यहां पर कुल कितना बर्डन होगा? एक तो ये वाला चार्ज जब इस पॉइंट पर आएगा तो ये पॉइंट इसको रिपेल करेगा, तो कितना बर्डन करना पड़ेगा? V3। दूसरा, ये वाले चार्ज को ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, Q1 वाला जो यहाँ पे बैठा था, तो क्या के Q1 Q3 दूरी कितनी है भैया? R3। ऐसे जब ये वाला चार्ज आया Q3 वाला इस पॉइंट पर, तो ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा Q2, तो कितना बर्डन होगा? के Q2 Q3 दूरी कितनी है? R2। समझ गए? और आपको पता है वर्क हमेशा किसके बराबर होता है? एनर्जी के। टोटल एनर्जी क्या होगी? के U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 की वैल्यू कितनी बेटा? V1 Q1। U2 की वैल्यू कितनी है? V2 Q2। नहीं, तो आप साथ में लिख देते ना एक साथ में, V3 Q3। इसका निकाल दो, के Q1 Q2 अपॉन में, इसका भी जोड़ दो, के Q1 Q3 अपॉन में, ऐसी क्या होगा? के Q2 Q3। समझ गए? ऐसे आप चार्ज के सिस्टम को बनाते जाओ, बते रहो। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी दिखाना, नई वाली पुरानी? तो पेज भी पता होगा मुझे पुरानी वाले का। हाँ, रटी हुई, इतनी बार रटी है ना। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, ये भी पता है। हाँ, आंसर भी आ गया। देखिए भैया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2.5। ये मैंने दिया नहीं था, मैंने कहा था भैया इसे बाद में कराऊंगा मैं। ठीक है, कह रहे हैं इसे आपको, हाँ क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चंस लिख लेना, लिख लेना। छी, लिख ऐसे लिखते ना, लिख लेना। अरे यार क्या चल रहा है ये? लेना नहीं तो बक्कल तार दूंगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन लिख लेना। एनसीईआरटी का 2.5 है। अब नई नई वाले में कौन सा है ये पता नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए भैया, पहले इसके 3 पार्ट है, छोटे छोटे। पहला पार्ट कह रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया, एक पॉइंट है -9,0,0 सेंटीमीटर, यहां पर 7 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है 9,0,0 सेंटीमीटर, यहां पर -2 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं इस सिस्टम की एनर्जी बताओ कितनी है। सिस्टम को असेंबल करने में कितनी, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखी है, ये नॉर्मली ऐसा स्पेस में बन रहा है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो स्पेस में सिस्टम बन रहा है। 2 चार्ज का सिस्टम है, और आपको पता है 2 चार्ज का सिस्टम स्पेस में बनता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन में R। 2 सिस्टम की एनर्जी है। 3 सिस्टम में 3 एनर्जी होगी, 4 सिस्टम में 6 एनर्जी हो जाएगी। याद है? 4 बोल रहा देखो,
तो 4 ही बोल रहा था, मुझे पता है। इस आर की वैल्यू क्या होगी, आर के इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में आर कितना होगा बताइए। ये -9 पर है और ये +9 पर है, तो आर क्या होगा इनके बीच में, 18 सेंटीमीटर। क्या होगा पता ना कैसे, ओरिजिन से -9 इधर है ये वाला चार्ज, और ओरिजिन से +9 उधर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि जो आप के की वैल्यू यूज करते हो तो वो क्या होता है, एम के सिस्टम होता है। एम के सिस्टम मतलब मीटर में होता है, मास किलोग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। तो के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ठीक है। Q1 क्या होगा भैया, 7 माइक्रोकुलम, 7 × 10⁻⁻6। Q2 क्या होगा 6 ना माइक्रो में। Q2 क्या होगा -2 माइक्रोकुलम, अपॉन में दूरी क्या 0.18, 0.18। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी सिस्टम की एनर्जी आएगी -0.7 जूल। क्या आएगी 7 जूल। ये इस सिस्टम को असेंबल करने की एनर्जी है। अच्छा, माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये सिस्टम ने खुद वर्क किया है। क्या किया है, क्योंकि इसमें एक चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज कहीं पे रहता तो सिस्टम खुद वर्क कर लेता है, तो ये इसलिए माइनस लग गया। अब कह रहा है दूसरा पार्ट कह रहा है, इस सिस्टम को बनाने के लिए तो इतनी एनर्जी लगी है, और भाई प्लीज, इस सिस्टम को बनाने के लिए इतनी एनर्जी लगी है, तो बताओ इस सिस्टम को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तोड़ने की एनर्जी, सेपरेट करने की एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, टू सेपरेट दी सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, कितना होगा नेगेटिव ऑफ असेंबलिंग एनर्जी, असेंबलिंग। तो असेंबलिंग एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो उसको सेपरेट करने की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। असेंबलिंग एनर्जी तो क्या होगा +0.7 जूल। ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इसका तीसरा पार्ट कह रहा हूं, सबसे मेन जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा था, ठीक है, वो ये था कि अगर इस सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इस सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो बताइए कितना वर्णन करना पड़ रहा है। इस सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो बताओ अब इस सिस्टम के पास कुल कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी चेंज नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -9,0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है +9,0,0। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, चार्ज कितना है 7 माइक्रोकुलम का, और यहाँ पे क्या है -2 माइक्रोकुलम का, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है। ठीक है, और आपको बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो है A/r²। क्या दे रखी है, यहां का पोजीशन क्या है R1 और यहां का पोजीशन क्या है R2, R1 और R2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड कर रही है। R1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी A/r1, और R2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी A/r2। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या ले लिया V1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया V2। ध्यान दीजिए, अभी मैंने दो सिस्टम चार्ज की एनर्जी बताई थी, V1Q1 बोला हाँ, प्लस V2Q2, प्लस उनके बीच की एनर्जी क्या होगी K। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो V क्या था पीछे, नहीं, V अभी मैंने एक रिलेशन कहा था E/r के बराबर था, पीछे कराया था ना रिलेशन, V = V/r। तो V1 किसके बराबर होगा, ये क्या होगा E1 × R1 × Q1। V1 की वैल्यू क्या लिख दी E1R1 × Q1। V2 की वैल्यू क्या होगी E2R2 × प्लस K R। ठीक है, ये R1 R2 क्या पोजीशन है, क्या है
अपोजिशन है, ध्यान ध्यान का। E1 क्या है? A अपॉन में R1 स्क्वायर R1 इंटू में Q1। बोलो बोलो, E1 की वैल्यू क्या लिख दी? समझ गया भैया? और ये R1 ऐसे लिख दिया। E2 क्या होगा? A अपॉन में R2 इंटू में, और इसको लिख दीजिए K। इसकी वैल्यू क्या रखी? पीछे सॉल्व किया हमने ऑलरेडी, -0.7 जूल। कहाँ स्क्वायर लग रहा है? जान मुझ के लिखा रहा हूं। इससे और ये क्या हुआ? कैंसिल। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल। तो क्या हुआ? AR1 इंटू में Q1। बोलो हाँ। AQ2 अपॉन में R2। बोलो हाँ। और ये क्या हुआ? 0.7 जूल। ए की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ए जो है वो 9 गुणे में 10 की पावर 5 है। क्या है? 9 गुणे में 10 की पावर 5 है। तो लिखोगे 9 गुणे में 10 की पावर 5। Q1 क्या है भैया? 7 माइक्रोकुलाम, 7 माइक्रोकुलाम। और R1 क्या है? 0 पॉइंट, देखिए R1 जो है वो 9 सेंटीमीटर। क्या है? 9 ये सेंटीमीटर है। क्या है? देखिए R1 जो है ना, यहाँ पे R1 वो पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? तो Q1 की पोजीशन क्या है? R1, और R1 की वैल्यू क्या है? 9 सेंटीमीटर। क्या है? -9 नहीं लिखना आपको, 9 सेंटीमीटर लिखना। तो क्या लिखोगे? 9 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 0.09। क्या आएगा? ये R1 की पोजीशन की वैल्यू है। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा? 9 गुणे में 10 की पावर 5। Q2 क्या है भैया? -2 माइक्रो। यहाँ पे माइनस साइन रखना है क्योंकि उस पॉइंट पर आप नेगेटिव चार्ज लेके गए हो, तो वर्डन क्या होगा? नेगेटिव आएगा, -6। और वहां का पोजीशन भी क्या है भैया? 9 है, तो 9 ही रखोगे, लेकिन क्या रखोगे? मीटर में 0.09। और इसकी वैल्यू क्या रखी है? -0.7 जूल। ठीक है भैया, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने पे जो आंसर मिलने वाला है 49.3 जूल। क्या आएगा? 49.3 जूल एनर्जी आपने लगाई इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए। एक्सटर्नल, पहले नॉर्मली असेंबल करने के लिए अपने आप असेंबल हो रहा था, लेकिन जब आप सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर असेंबल करने गए तो आपको इतना एक्स्ट्रा वर्डन करना पड़ा। समझ गया? हो गया, हो गया। अब क्या? लास्ट क्लास में कुछ रिलेशन कराए थे मैंने? हेलो, हाँ हार दूंगा भी से। हार दो ना, रोक रहा है जो भैया आपको कुछ चाहिए ना। मत पड़ा यार भाई, मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, साले चुप रहे। खिलाऊं फ्रूटी? ये एक ऐसा लड़का है जिसने आज तक लड़कों से ज्यादा मार नहीं खाई है, लड़कियों से ज्यादा खाई है। हाँ, तो लड़कों से बराबर मार खाई है तो लड़कों से भी। मेरे को तो नहीं हो रही। मैं लगातार 12 घंटे पढ़ा दूंगा ना, मैं ऐसी दिखूंगा लगातार। चलो भाई, ओए ठीक है घर से खाना खा कर आया, काम भी करना पड़ा भाई। ओए
मेरी बात सुनिए भाई ध्यान से, ठीक है। अब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं चल तो जी रिकॉर्डिंग, चलो कोई बात। देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। 4 किसकी किसकी क्लास होती है पहले बताओ, हाथ खड़ा करो। कहाँ पे होती है? अबे वैसे मेरे अलावा किसी और की क्लास होती है 4 कहाँ? हाथ छोड़ दियो भाई। नहीं 4 बजे रखोगे क्या? अब यूनिवर्सिटी में मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, उससे अच्छी पढ़ा दूंगा। नहीं पढ़ाता मैथ में, मेरे को आती है मैथ लेकिन पढ़ाता नहीं मैं, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए भैया, तो आज 6 बजे नहीं क्लास होगी, आज 4 बजे ही क्लास होगी। सबको आना है, जितने बच्चे यहाँ पे। और सुन लो, कोई ऑनलाइन लेने का प्रयास नहीं करेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। जिसने ऑनलाइन लेने का